जिन्ना की अगर बात करूँ तो उस समय पर जिन्ना के पर्सनल बिलीफ बिल्कुल अलग थे। वो उस समय पर सेकुलरिज्म की ज़्यादा बातें करते थे, मतलब कि कांग्रेस पार्टी के सेकुलर आइडियोलॉजी से बहुत ज़्यादा इंप्रेस थे। मतलब जिन्ना का जो लाइफस्टाइल था वो ट्रेडिशनल इस्लामिक प्रैक्टिसेस से बहुत ज़्यादा अलग था। सरोजनी नायडू जी ने जिन्ना को एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी तक का टैग दे दिया था। चलो अच्छी बात है, लेकिन आगे जाके धीरे धीरे सारी चीज़ें बदल जाएंगी, थोड़ा सा वेट कीजिए बस। अब अंग्रेजों ने बंगाल के 2 पार्ट तो कर ही दिए थे, जिसको लेके इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी बहुत सारे प्रोटेस्ट और प्रदर्शन कर रही थी। साथ साथ जिन्ना भी की एंट्री हो जाती है, जो कि ऑलरेडी कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं। अब यहाँ पे ये सब चल रहा था। अब इसके साथ साथ एक चीज़ और होती है, तो होता क्या है कि जब ये सब चल रहा था तो सेम ईयर 1906 में ईस्ट बंगाल, जो कि अभी अभी एक नया स्टेट बना था जहाँ पर मुस्लिम्स मेजॉरिटी में थे, वहाँ पर ढाका शहर के अंदर मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस चलती थी। ये हर साल बंगाल में होती थी, लेकिन डिवाइड होने के बाद ये बाद में जो है ईस्ट बंगाल में होने लगी। इस कॉन्फ्रेंस में मुस्लिम कौम के ग्रोथ और फाइनेंशियल ये सब डिस्कशन हुआ करता था। लेकिन इस बार जो डिस्कशन हुआ वो थोड़ा सा अलग था। अब वहाँ पे ये डिस्कशन होने लगा था कि ये जो इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी है, ये इंडियन मुस्लिम्स और हिंदूज इन लोगों के रिप्रेजेंटेटिव होने का दावा करती है। लेकिन एक्चुअल में तो ये हिंदू पार्टी है, क्योंकि पूरे देश में हिंदू मेजॉरिटी में है। अब इलेक्शन होंगे तो वोट भी हिंदू देंगे, हिंदू वोट्स देंगे तो फिर सरकार भी इन्हीं की बनेगी, लॉ भी हिंदू ही बना सकेंगे। तो अब उस सेशन में इन्होंने ये डिसाइड करा कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी है इसमें हिंदू थोड़ा सा ज़्यादा है, तो क्यों ना हम भी एक ऐसी मुस्लिम पॉलिटिकल पार्टी बनाएं जिसका काम ये रहेगा कि इंडिया के अंदर जितने भी मुस्लिम्स हैं उन सब की बातों को आगे रखा जाए। तो यही वो दिन है 30 दिसंबर 1906, 30 दिसंबर 1906। उस दिन इन सब ने मिलकर इंडियन मुस्लिम लीग के नाम से एक पार्टी बना दी। तो इन लोगों का एम यही था कि जितने भी मुस्लिम्स हैं इन सब की बातों को आगे रखा जाए और सबको ज़्यादा से ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन मिले। और ये पार्टी ऐसे ही नहीं बन गई थी, ये सब प्लान तरीके से हुआ था। इन लोगों ने ब्रिटिशर्स के सामने सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड रखी थी।